खैर, विप्रो के नंबर्स आ गए हैं इतनी देर में। तीन बड़े रिजल्ट्स आज आईटी कंपनीज के आने वाले थे। विप्रो ने सबसे पहले लीड ली है, करीब 3,550 के नीचे एबिट नंबर आया है। रेवेन्यूज 20,432 और एबिट मार्जिन 17% के आसपास निकल के आ रहा है। अगर देखा जाए तो नंबर्स ओवरऑल इनलाइन लग रहे हैं। डिम्पी भी हमारे साथ तो जुड़ेंगे साथ में। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर देखें तो इनकी जो गाइडेंस है वो भी उन्होंने रिटेन सी नजर आ रही है। इनफैक्ट कमेंट्री तो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं थियरी डेलोपार्ट का कमेंट्री एक बार रीड कर सकूं अपने व्यूअर्स के लिए कि ऑर्डर बुकिंग्स हैव बीन स्ट्रांग दिस क्वार्टर, बहुत स्ट्रांग है। 7 नए कस्टमर्स $100 मिलियन प्लस रेवेन्यू वाले उन्होंने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में, और लास्ट 12 महीने में कुल मिला के नंबर अभी तक मोमेंटम बहुत कंटिन्यू कर रहा है। इस तरह का गाइडेंस दिए तो गाइडेंस स्ट्रांग लग रही है। इंटरनल्स अभी तक जो हमने रीड डाउन किए हैं वो इनलाइन नजर आ रहे हैं। डिम्पी भी हमारे साथ है। डिम्पी, जैसा कि हम बात कर रहे थे दोपहर में कि स्ट्रांग नंबर्स बिल्ट इन है, स्ट्रांग नंबर्स आए हैं, लेकिन बाजार के और हमारे खुद के भी ईटी नाउ स्वदेश पे जो हमने एस्टिमेट्स लेके चल रहे हैं, अभी तक तो उनके बराबर ही लैंड कर रहे हैं। आपने कुछ और डिटेल में देखा? बिल्कुल एग्जैक्टली अजय, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको जो पैट आया वो करीब 1% बढ़ के आया। हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इतना ही आएगा और इतने वैसे ही नंबर्स हमको आते हुए दिखे। ₹1 का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। मैं आपको जरा इसकी डॉलर आय में बता देता हूँ। जितना हमारा अनुमान था कि करीब $268 करोड़ के आसपास का इसका आय रहेगी इन द डॉलर टर्म्स में, और जो आय आई है $269 आई, यानी कि जो ईटी नाउ स्वदेश का जो एस्टिमेशन था डॉट बैंक उसी लेवल पे हमको ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और ये इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं सारे के सारे, यानी कि अभी तक जो नंबर्स हमने आपके सामने प्रोजेक्ट किए थे सभी के सभी इन लाइन आते हुए दिखे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आज जो हमने अनुमान किया था कि इसकी एबिट कितना आएगा, क्योंकि मार्जिन्स पे सबकी नजर थी, और ग्रोथ भी मैं बता देता हूं आपको वो भी कितनी होगी। पहले मार्जिन्स आपको बता देता हूं। जो एबिट मार्जिन्स थे हम 35-15 के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3515 करोड़ रुपए का अनुमान था हमारा, और ठीक 35-33 का ही करोड़ का नंबर्स यहां पे बुक्स में आते हुए दिखा है। ये नंबर्स एबिट मार्जिन्स के हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो करीब 17.6 के आए हैं, जो कि 17.8 से थे, बढ़कर वर्सेस 17.8 से बढ़कर 17.6 रहे हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो ग्रोथ की इन्होंने गाइडेंस दी है कांस्टेंट करेंसी के अंदर अजय, वो 3% दी है, और यही मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ही ग्रोथ कम से कम दे देगा। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अभी अभी दिखी है वो है कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो रेवेन्यू अप आया है वो भी 3% है। हम एग्जैक्टली 3% ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि आप चाहे ग्रोथ के नंबर्स पे देखें अजय, चाहे गाइडेंस के नंबर पे देखें, चाहे आप मार्जिन्स के फ्रंट पे देखें, चाहे रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें, चाहे पैट के फ्रंट पे देखें, जो इनलाइन नंबर्स हमने आपके सामने प्रोजेक्ट किए थे ठीक वैसे नंबर्स आते हुए दिखे अजय अभी तक तो। डिम्पी, आपने एकदम सही बात बोली। देखिए, स्टॉक करीब 0.5% नीचे बंद हुआ है आज, और एक स्ट्रॉन्ग दिसंबर के बाद इस तरह की कमेंट्री, इस तरह के रिजल्ट का प्रदर्शन जो कि बाजार में थोड़ा सा फैक्टर्ड इन भी है, स्टॉक को क्या करेगा कल देखने में इंटरेस्टिंग होगा। अगर डायरेक्टर साहब से बोल सकें कि जो फ्लैश तो हो ही रहे नीचे टिकर्स पे नंबर्स, अगर विप्रो के स्टॉक प्राइस को लास्ट 1 साल का 6 महीने का डिफरेंट पैटर्न में लेके आएंगे। 6 महीने का ग्राफ 32% का रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 महीने में ऑलरेडी 8-9% चला हुआ है, और अगर 1 साल की बात करें तो ऑफ कोर्स नीचे है, लेकिन 1 साल में करीब 50% का रिटर्न है 700 के। सो बहुत सारी स्ट्रेंथ इसके अंदर बिल्ट इन है। अब जैसा कि हमने सुबह बात की थी कि यहां से इमीडिएट नियर टर्म में आउट परफॉर्मेंस में थोड़ा पुश लगेगा एक सरप्राइज एलिमेंट का, या वाव फैक्टर, जैसे निकुंज कई बार यूज करते हैं टर्म डिम्पी की, वाव क्या है, डिलाइट क्या है। नंबर्स एक्सपेक्टेड थे स्ट्रॉन्ग आए, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है, अब यहां से क्या, तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही हम। डिम्पी, आप कुछ पॉइंट कह रहे थे?
हाँ, मैं यही बात अजय कह रहा था कि आपने बिल्कुल वो सही सुबह जज किया था कि जो नंबर्स आएंगे हो सकता है इनलाइन भी रहें, क्योंकि ये तो मार्केट ने डिस्काउंट किया, लेकिन जो वाव फैक्टर आप कह रहे हैं वो अभी तक कम से कम विप्रो में ऐसा दिखा नहीं आ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विप्रो ने लास्ट क्वार्टर्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, हमेशा से अपने नंबर से ये एक्साइटमेंट जनरेट करता रहा है। इस बार के नंबर से क्योंकि बेंचमार्किंग भी स्ट्रांग था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, इस बार जो गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन था वो ज्यादातर एनालिस्ट जानते थे कि नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन उसको भी बीट करना यानी कि उसके तक भी पहुंचना भी अपने आप में कम मेहनत का काम नहीं है विप्रो का। और मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कट थॉट बताता हूं कि जितना जितना अनुमान था ठीक ठीक वैसे वैसे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स तो अजय मेरे को जो दो दिख रहे हैं वो तो एक दिख रहा है इनका एबिट मार्जिन का नंबर, क्योंकि वो बढ़कर आया है 35-33 का, क्योंकि मेरे को मार्जिन की चिंता थी कि कहीं यहां पे डिप ना आ जाए। अभी आप ना ऑर्डर बुक भी पढ़ रहे थे कि कौन कौन से बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हैं, तो उसमें मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा कि इन्होंने एबिट मार्जिन अच्छा दिखाया। दूसरा, इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत ज्यादा स्लिप नहीं हुआ अजय, वो 17.6 इंटैक्ट है, तो ये ज्यादा डिप नहीं है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट हमको यहाँ पे दिखा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बकायदा प्रॉफिटेबिलिटी 1% के आसपास बढ़ी है। तो अगर आप प्रॉफिट और मार्जिन आय को छोड़ भी दें, सिर्फ दो चीजों पर भी नोटिस करें कि इन्होंने ऑपरेशनली कितना अच्छा काम किया, कितने नए क्लाइंट्स जोड़े हैं, तो वो दोनों फ्रंट पे तो मैं बोल सकता हूँ नंबर्स को देख के कि अच्छा ही है। हालांकि इसमें डिविडेंड की रकम बहुत छोटी आई है आज, सिर्फ ₹1 इन्होंने पर शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है सिर्फ। एक्चुअली मुझे लगा शायद डिब्बी, मुझे लगा कहीं जीतू ने कुछ गलत फ्लैश तो नहीं चला दिया शायद, लेकिन मैंने दोबारा पढ़ा उसको बहुत क्लोजली। वाकई में ₹1 मतलब एक रुपए मतलब क्या कहें, मैंने भी 2-3 बार ये चेक किया कि ₹1 कर देते, ₹11 तो नहीं है, मिस तो नहीं हो गया, वो वास्तव में ₹1 ही है। लेकिन कोई कंप्लेंट्स नहीं है। देखिए स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स को एकदम आउट ऑफ नोवेयर ये स्टॉक आके बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दी है, तो देना तो पड़ेगा आपको। मैं जल्दी से ना विप्रो के एमडी थियरी डेलापोर्ट के कमेंट्री को वापस से रीड आउट करता हूं, क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स डिम्पी ने बताया बहुत अहम है, क्योंकि मार्जिन में बहुत जबरदस्त पूरे बाजार का एक व्यू था कि मार्जिन बहुत प्रेशर में आएंगे, क्योंकि वेज हाइक्स बहुत डेडली हुए हैं और अच्छे टैलेंट को रिटेन करने के लिए कंपनीज बहुत जबरदस्त मार्जिन दे रही हैं। डिम्पी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाई क्वालिटी टैलेंट को रिटेन करने के लिए आईटी कंपनीज जबरदस्त पे हाइक्स कर रही हैं, लेकिन इसमें मेन वर्ड है हाई क्वालिटी टैलेंट। हाँ, एनीवेज, तो ये सब देने के बाद भी मार्जिन मेंटेन है। ऑलमोस्ट 5th क्वार्टर है कंपनी का स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। तो गेस्ट भी हम जल्दी से जल्दी लाएंगे अपने चैनल पे ये बताने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कि बाजार कैसे रीड करेगा इसको, और थोड़ा करेक्शन तो आ सकता है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, लेकिन ये कंपनीज लोग अपने पोर्टफोलियो में लेना चाह रहे हैं और थोड़े से भी करेक्शन में इस तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद वापस पोजीशनिंग होने लगेगी। डिम्पी अजय, एक और चीज आप अभी बता रहे थे वो था कि ग्राहक कितने जोड़े हैं। जो मेरे पास डाटा आया उसमें 1 मिलियन से ज्यादा बड़े ग्राहक वाली जो संख्या है इनकी, वो करीब 7 नए ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं। एक और नंबर भी मैं आपके साथ कर दूं कि इन्होंने जो नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कंपनी के पास बिजनेस कितना और उसको कितनी मैन पावर की जरूरत है, तो वो करीब 10,000 नए कर्मचारी इसी क्वार्टर के अंदर जोड़े हैं। और जो ज्यादातर हमको टीम लीजिंग या और कई कंपनी से पता लग रहा था कि आईटी की हायरिंग बहुत स्मार्टली हुई है, तो वो भी ये पता लगा है हमको कि 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जोड़े हैं और 7 नए ग्राहक ऐसे हैं जिनकी ऑर्डर बुक करीब $1 मिलियन से भी ज्यादा की है जो उन्होंने जोड़ी है। फिलहाल कंपनी की जो कमेंट्री है वो भी बैक टू बैक आती हुई दिख रही है। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक की जो डिस्क्रिप्शन है कि किस किस जगह से कितने कितने ऑर्डर मिलते हैं इनको, वो एक बार आ जाएगा। हालांकि हमेशा से बीएफएसआई सेगमेंट जो है विप्रो का हमेशा से स्ट्रांग कमांड में रहता है, इस बार भी नो डाउट, क्योंकि बीएफएसआई सेगमेंट में स्ट्रांग कमांड इनकी थी, तो यहां से इन्होंने अच्छा बिजनेस लेके आए होंगे ये, और वहां से ही इनके मार्जिन्स मेंटेन हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा कि बीएफएसआई सेगमेंट अभी भी इनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी जगह रखता है इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन और इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अजय, ये जो पॉइंट्स हमने अब तक नोटिस किए हैं, हमें तो कहीं भी नंबर्स खराब इसमें एज सच दिखे नहीं, बट एक चीज आपकी बात में 100% मानता हूं, क्या ये नंबर प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है? तो उसका जवाब है हाँ।
क्या है मार्जिन प्राइस के अंदर डिस्काउंट है, तो उसका जवाब स्लाइटली ना है। हो सकता है कल मार्केट के अंदर आपको इसी मार्जिन की वजह से ज्यादा डिप ना आता हो दिखे, लेकिन हाँ नंबर्स इनलाइन जरूर हैं और जैसे जैसे फिगर्स आ रही है हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। राइट, ऑल राइट, ज्योति सिंह भी हमारे साथ हैं। ज्योति, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट्री और नंबर्स पे विप्रो के?